हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरव कपूर आज आपके लिए लेके आया हूँ फंक्शंस का पार्ट 2। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने पास वैल्यू बिटवीन फंक्शंस किया था। कि एक हम मेन से दूसरे फंक्शन में गए थे, कुछ वैल्यूज दी थी, एडिशन करवाई थी, रिटर्न करवाया था और फिर मेन के अंदर उसे प्रिंट करवाया था। ठीक है। और उसके साथ हमने रिटर्न स्टेटमेंट भी की थी कि दूसरे फंक्शन से हमने मेन में कैसे रिटर्न किया था। तो आज हम देखेंगे स्कोप रूल्स ऑफ फंक्शंस और देखेंगे कॉलिंग कन्वेंशंस। एडवांस फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें बेसिक क्लियर करने, उसके बाद हम एडवांस में चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपके लिए एक फंक्शन लिखा हुआ है, पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हमारे पास मेन है। उसके बाद इंटीजर एक वेरिएबल दिया है आई, जो इंटीजर टाइप का है और उसको वैल्यू दी है 20। इसके बाद मैंने एक फंक्शन को कॉल करा है जिसका नाम है डिस्प्ले आई, और इसके अंदर आई को पास करवाया और यहाँ पे नीचे फंक्शन को दे रखा है डिस्प्ले इंटीजर जे, और जे का मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है जे, और के की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाई है। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ, तो चलिए इसे प्ले करते हैं। ये मैंने आपके लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट। और मैं प्रोग्राम को रन एंड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मेरे पास वैल्यू आई है 20 और 35। मतलब यहाँ पे मेरे पास जे की जो वैल्यू थी, जो मैंने आई को पास करवाया था, तो वो 20 आई है, और के की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराई तो वो आई है 35। अभी ये ऐसा क्या हुआ, मुझे मुझे ये आई को पास करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और यहाँ पे जे से उसको कैप्चर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। अब ये हमारे पास ये दो तरह के क्वेश्चन है कि ये करना ज़रूरी है क्या, मतलब डिस्प्ले के अंदर मैंने जो आई को पास करवाया, या फिर डिस्प्ले के अंदर मैंने या आई को जे के रूप में कैप्चर किया, उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करने की कोशिश की। ऐसा क्यों किया। सीधा का सीधा यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे है, मैंने इंटीजर आई को टू 20 किया, तो मैं यहाँ पे क्या सीधा का सीधा ये प्रिंट एफ आई नहीं कर सकता हूँ क्या। यहाँ पे इसकी जगह कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैं यहाँ पे क्या प्रिंट एफ आई नहीं कर सकता हूँ क्या। अगर मैं ये करता हूँ तो क्या होगा। चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे किया और ये जैसे आपको एरर दिख रहा है, आई इज अनडिक्लेयर्ड। मतलब आई यहाँ पे तो है, मैंने तो इसके अंदर दे रखा है, बट आई यहाँ पे अनडिक्लेयर्ड कैसे है। ठीक है। अभी इसको देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो जब हम इसका आंसर देखने चलते हैं, तो हम ये चीज़ें इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक स्कोप नाम की एक चीज़ होती है। जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था कि यहाँ पे जो दो ब्रेसेस है वो मेन का स्कोप है। मेन जो फंक्शन है उसके अंदर जो भी है, और डिस्प्ले का स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो होता क्या है कि जब मैंने आई को मेन के अंदर दिया, तो ये जो आई है, एक स्टैक क्रिएट होता है, जो कि हमारा लगा लो मेमोरी। अभी जब आप घर जैसे किसी भी बिल्डिंग में चले जाइए, बिल्डिंग में हर एक फ्लोर में कुछ कमरे होते हैं, जैसे 1 से लेके 10 तक, सेकंड फ्लोर में 2 से लेके 20 तक, तो इस तरह से। और वो जो 2 से लेके 20 तक, जैसे 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो ये 4 फ्लोर एक स्टैक में है, 1 2 3 4, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इसी तरह से एक काम होता है जब हम प्रोग्रामिंग में करते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक मेमोरी बनती है, जो एक के ऊपर एक रखती जाती है, और जैसे ही कोई फंक्शन हम डालते हैं तो वो फंक्शन वहाँ पे जहाँ पे वैल्यू होती है वहाँ पे एकदम खुल जाता है। स्टैक और हीप क्या होता है, जहाँ पे हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बट फिलहाल आप छोटी सी चीज़ समझिए कि हमारे पास, अब सपोज ये एक बिल्डिंग है। ठीक है। ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है, राइट। तो मैं अगर इसको नॉर्मली लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर हुआ, ये हुआ सेकंड फ्लोर, एक सेकंड, ये हुआ सेकंड फ्लोर, ये हो गया थर्ड फ्लोर, ये हो गया फोर्थ फ्लोर, और ये हो गया फिफ्थ फ्लोर। ठीक है। अभी ये सारे अलग अलग से फ्लोर है, 1 2 3 4 5। ये कैसे होगा, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। ऐसे ही आप ये लगा लीजिए कि जो हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी के अंदर भी इसी तरह से वो बना हुआ है। अभी मैंने सपोज मैंने मेन फंक्शन डाला, तो मेन फंक्शन शुरू हुआ, सपोज यहाँ से शुरू हुआ। मेन फंक्शन मेरा शुरू हुआ यहाँ से। तो अभी मेन फंक्शन शुरू हुआ और मेन फंक्शन पूरा का पूरा यहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे मेन फंक्शन जैसे जैसे ही साथ में दूसरा कॉल आया, तो वो दूसरे दूसरे फंक्शन का एक अलग से रूम बना देगा, और वो रूम में वो वहाँ पे स्प्रेड होने लग जाएगा। सपोज वो यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, जो तीसरा फंक्शन आएगा वो यहाँ पे स्प्रेड होने लग जाएगा, चौथा फंक्शन आएगा वो यहाँ पे स्प्रेड होने लग जाएगा। अभी इस रूम के अंदर जो सेकंड फंक्शन था, ये रूम तो एक्सेस नहीं कर सकते ना। एक रूम के अंदर दूसरा रूम तो एक्सेस नहीं हो सकता, राइट। तो जो भी इस रूम के अंदर हमने, या फिर जो भी इस फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं या डिक्लेयर किए हैं, वो इस रूम में तो नहीं आ सकते ऑटोमेटिकली। अब इस रूम से इस रूम को एक्सेस करने के लिए हमें एक दरवाज़ा चाहिए।
तो यहाँ पे हम एक छोटे वे में एक दरवाजे को हमने इस तरह से एक दरवाजा बनाया है, राइट, कि यहाँ से मैंने दिया और एलियास वैल्यू यहाँ तक चली गई। या फिर इसको इस तरह से समझिए कि सपोज आपकी मम्मी ने किचन में आपके लिए केक बनाया है, तो ये किचन एरिया है, ये एक फंक्शन है किचन, इस केक को आपके रूम तक पहुंचाना है। तो वो केक अपने आप तो आएगा नहीं, एक वेरिएबल यहाँ से चलेगा, मम्मी ने आपको आवाज़ लगाई, मम्मी ने यहाँ से केक आपको उठा के दिया, ठीक है, आपने उसको अपने रूम में या डाइनिंग टेबल पे जहाँ पे भी आपको रखना है आपने इसको वहाँ पे रख दिया, तो एक फंक्शन कॉल हुआ किचन, दूसरा फंक्शन हुआ डाइनिंग टेबल या आपका रूम। तो यहाँ से चला यहाँ पे गया। अभी किचन में आपकी मम्मी का वो चल रहा है, आपकी मम्मी ने आपको अंदर नहीं आने दिया और आपकी मम्मी ने बाहर नहीं आ सकते, तो आपकी मम्मी मदर ने आपको केक दिया, केक आपने लिया और डाइनिंग रूम में रख दिया, तो ये दो फंक्शन चले और आपका केक आपके डाइनिंग रूम तक पहुंच गया। वैसे ही यहाँ पे एक वेरिएबल ने एक वैल्यू इनिशियलाइज की, वो दूसरे फंक्शन को कॉल किया, मतलब आपकी मम्मी ने केक बनाया, आपको कॉल किया और आपको केक दे दिया। यहाँ से आपने डाइनिंग रूम में एंटर किया, केक आपके हाथ में है और आपने जाके केक को रख दिया, प्रिंट ऑफ कर दिया, ठीक है। मेन फंक्शन शुरू हुआ, वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, वेरिएबल ने मतलब मेन फंक्शन ने एक दूसरा फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन में वेरिएबल डाला, वेरिएबल ने उसको उठाया और यहाँ पे ले लिया। ये एक तरह से हाथ लगा लीजिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है पूरा का पूरा। तो स्कोप होता है अलग अलग, जैसे घर होता है, घर के अंदर अलग अलग रूम्स होते हैं, तो उन सब का स्कोप होता है, उस रूम में क्या चीज़ है, उस रूम में क्या चीज़ है, तो इस तरह से स्कोप होता है। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि सपोज मैंने आई तो मैं यहाँ पे नहीं करवाया, क्या मैं के कर सकता हूँ या जे कर सकता हूँ, तो वहाँ पे ये भी यही होगा कि नहीं, आई के और जे भी आप मेन के अंदर नहीं कर सकते, भले ही मेन उसको कॉल कर रहा है, तो जो कॉली फंक्शन है और ये कॉल्ड फंक्शन है, कॉली फंक्शन नहीं कर सकता कॉली फंक्शन के एक्सेस वेरिएबल्स, और सेम कॉल्ड फंक्शन भी कॉली फंक्शन के वेरिएबल्स एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये तो हुआ हमारा स्कोप। होप आपको ये समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा कॉलिंग कन्वेंशन हो गया। अभी अच्छा, अभी कॉलिंग कन्वेंशन क्या होता है, सपोज हमने कोई भी फंक्शन लिखा। अभी दो तरह से होता है जब फंक्शन हम डालते हैं, देखा ना, प्रिंट ऑफ लिखते हैं तो परसेंटेज डी लगा के ऐसे वेरिएबल्स लिखते हैं, राइट। या फिर मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट अप लगा के ये लिखा, राइट। तो ये होता है कॉलिंग। अभी कॉलिंग किस तरह से हो रही है, तो वो देखते हैं। अभी दो तरह से हम कॉलिंग कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट तक और राइट से लेफ्ट में, मतलब यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। जो हमारा सी है वो जनरली यूज़ करता है राइट से लेफ्ट, मतलब पहले बाहर का और फिर उसको प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी फंक्शन, हम एक फंक्शन उठाते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अभी ये फंक्शन जो है ये मैटर नहीं करता कि कहाँ से कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमें इसको किसी आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे, तब कैसे पास, तब कैसे किसी भी फंक्शन में डालेंगे, तब कैसे ये पास होगा। एक एग्जांपल लिखा है, इंट ए इक्वल टू 1, प्रिंट एफ परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस। तो इसको सोचिए, ये आउटपुट क्या देगा। मैंने नीचे लिख रखा है, क्या ये यही आउटपुट देगा या कुछ और देगा। जस्ट 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, पोज कीजिए और सोचिए। होप आपने सोच लिया होगा कि आंसर 1 2 3 देगा, राइट। और कुछ तो दे नहीं सकता। आपने प्रोग्राम करके देखा होगा तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट चलिए इसको इसको एक बार प्रोग्राम करके देखते हैं कि क्या आंसर देगा। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम है ए इक्वल टू 1, प्रिंट एफ किया परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी ए प्लस प्लस ए एंड ए प्लस प्लस। तो ये मेरे पास तीन टाइप आइडेंटिफायर्स हैं और ये मैंने वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट, पहले वेरिएबल लिखा, उसके बाद प्री इंक्रीमेंट किया, उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट किया। हाँ मुझे पता है ये आपको समझाना है, बट पहले ये चीज़ समझिए, मैं आपको ये चीज़ इनके पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट भी समझा दूंगा। तो चलिए इसको बिल्ड और रन करते हैं। मैंने इसे बिल्ड और रन किया तो वैल्यू आई 3 3 1, पर हमें तो लगा था 1 2 3 आएगी। तो अभी क्या हुआ, तो अभी 3 3 1 इस तरह आया, जैसे कि इसकी वैल्यू हमने ऐड की, ठीक है। अभी ये आपको कैसे क्या लग रहा है, ये इस लेफ्ट टू राइट चला होगा या राइट टू लेफ्ट चला होगा, सोचिए। चलिए इसका आंसर हमारे स्लाइड्स में ही देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट चला है कि राइट टू लेफ्ट चला है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो आउटपुट आया ना 3 3 1, वो इसलिए आया है क्योंकि सी की कॉलिंग कन्वेंशन वो हमेशा राइट से लेफ्ट में चलती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो जो 1 था वो पास किया ए प्लस प्लस से, ठीक है। और उसके बाद ए को मतलब ए इंक्रीमेंट हो गया 2 से, मतलब जो यहाँ पे 1 है वो पास हुआ ए प्लस प्लस से, जो 1 था वो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ उसके बाद हुआ देन द रिजल्ट ऑफ प्लस प्लस ए इज पास्ड, तब उसके बाद
इसमें आया रिजल्ट, इसमें रिजल्ट, ये इसका जो रिजल्ट आया वो इसमें आया। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, a is incremented to 3 and then passed. Finally the last value of a is 3, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 3 हो गई। ठीक है। एंड एंड देन द लेफ्ट ऑर्डर विल बी 1 3 3। तभी आपको जब प्रिंट हुआ तब आपको यहाँ पे 1 दिखा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ से पास होना शुरू हुआ था। ठीक है। तो वैल्यू इसने ऐसे 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 किया था, लेकिन प्रिंट करने के लिए इसने ये पहले प्रिंट कराया, फिर ये प्रिंट कराया, फिर ये प्रिंट कराया। अब ए की वैल्यू तो यहाँ पे थी और इन दोनों की वैल्यू हमने चेंज हो गई थी। देखिए, इसको एक बार दोबारा रीड कीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी। और चलिए अभी आगे देखते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, आपको याद है हम कुछ भी कोई भी प्रोग्राम लिख रहे थे तो सबसे हम ऊपर ऊपर रह रहे थे stdio.h, जिसको मैंने आपको बताया भी था कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम की एक लाइब्रेरी है। हम्म, तो अभी जो लाइब्रेरीज होती हैं हमारी, वो डॉट एच में क्यों होती हैं, या फिर लाइब्रेरीज होती क्यों हैं, या फिर हम नॉर्मल फंक्शंस क्यों नहीं बना पाते। तो वो ऐसा होता है कि जब भी हम कोई फंक्शन लिखने वाले होते हैं, जैसे printf हो गया, scanf हो गया, या फिर एक छोटा सा ये वाला प्रोग्राम देख लीजिए, इंक्लूड conio डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन किया, ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। गो टू एक्स वाई 10 20, ये लाइब्रेरी फंक्शन है। सी एच इक्वल टू गेट सी एच ए, ये भी एक लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है। अभी ये क्या करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस मतलब, और जो सबसे ऊपर कोनियो डॉट एच है वो हमने क्यों लिखा है। अभी आपने देखा होगा कि मैं कोई भी प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो उसमें जो मैं लिखता हूँ, जिसमें फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो नीचे मैं फंक्शन की डेफिनेशन देता हूँ कि फंक्शन क्या करेगा। राइट। तो तो ये हमारे पास प्रोटोटाइप है कि हमने प्रोटोटाइप को कॉल किया, लेकिन प्रोटोटाइप को कॉल तो हमने कर लिया, लेकिन प्रोटोटाइप का ना हमने डिक्लेरेशन किया है, ना हमने डेफिनेशन दिया। राइट। तो जो ये चीज़ होती है कोनियो डॉट एच, वो इसको डिक्लेयर करता है कि मेरे पास ये फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है, ये फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया, यहाँ पे कॉल किया, इंटरनल इसके अंदर जाएगा, वो फंक्शन सर्च करेगा और वर्ड और हमें रिप्लाई दे देगा। ठीक है। हाँ, अभी दूसरी चीज़ ये है, अब सपोज ये मैंने कॉल तो कर लिया, लेकिन सपोज वो इसके अंदर नहीं है, तो ये हमें क्या देगा, एक एरर देगा कि आपने कॉल तो कर लिया लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि वो कहाँ पे है। अगर आपको ये देखना है कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे है, तो आप सीधा का सीधा इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वहाँ पे आप ओपन करेंगे, उस फाइल को ओपन करके भी देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं। ठीक है। अगर वो फंक्शंस अवेलेबल नहीं है और आप उस फाइल को यूज़ कर रहे हो और नीचे उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो आपको एरर मिलेगा। आप एक बार इस प्रोग्राम को ट्राई करके देखिएगा, आपको एरर्स मिलेंगे। ठीक है। वो यहाँ पे बताएगा कि वॉइड यूज़ करना है या क्या यूज़ करना है, क्योंकि सिग्नेचर मैच नहीं कर, सिग्नेचर मतलब जो आपका फंक्शन का पूरा नाम है, जिस तरह से उसको कॉल किया, कॉलिंग कन्वेंशन, वो मैच नहीं करता। वहीं पर आप अगर ये वाला करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यानी कि stdio डॉट एच, एक जो हमारी क्लास है, या फिर जो हमारा लाइब्रेरी क्लास है, उसके अंदर हमारे पास प्रिंट एफ डिफाइन है। अभी प्रिंट एफ में भी आप बोलेंगे इसमें तो अलग अलग तरह से प्रिंट एफ तो कितनी तरह से डिफाइन कर रखा है। अच्छा, अभी प्रिंट एफ के अंदर क्या होता है, भले ही इसके अंदर कितनी बार भी हम लोग मतलब कितने भी अजीब अजीब हो दें, तो ये होता है स्पेसिफिक वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो मिसमैच करे, चाहे वो कैसे भी करे। तो स्पेसिफिक वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करता है, जैसे परसेंटेज डी हो गया, तो परसेंटेज डी हमारा टाइप आइडेंटिफायर है, उसने इसको एक्सेप्ट किया चाहे कितने भी डाले मैंने, और इसको प्रिंट करवा दिया। अभी यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी और आई और जे किया। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों एक्सेप्ट करेगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन एक्सेप्ट होगा, लेकिन प्रिंट होगा आई और जे, क्योंकि ये तीसरे वाले की वैल्यू ही नहीं डाली मैंने यहाँ पे कि रीड कहाँ से करना है। राइट। वैसे ही यहाँ पे परसेंटेज डी आई और जे डाला, और क्या प्रिंट कराएगा, सिर्फ एक प्रिंट कराएगा, परसेंट ये आई प्रिंट कराएगा। राइट। और जे की कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं कराएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कौन से टाइप का है। तो इस तरह से हमारे पास जो लाइब्रेरीज होती हैं उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन डिफाइन होते हैं। अगर आप ये लाइब्रेरीज ओपन करके देखोगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि लाइब्रेरी कौन सी लाइब्रेरी में कौन सा फंक्शन डिफाइन कर रखा है, उसको कैसे यूज करना है। आप उसको वैसे ही यूज कीजिए, और
आपका बहुत सारा काम सिंपल हो जाएगा। हम लोग यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम खुद डिफाइन या डिक्लेयर करते नहीं है, तो हमें पता नहीं होता कि कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से नहीं है। ठीक है, तो एक बार ये दोनों फंक्शंस ट्राई करके देखिएगा, नॉर्मल से हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ एडवांस फीचर्स आते हैं फंक्शन के। जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, प्रोटोटाइप्स क्या होती है, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे। अच्छा, फंक्शंस को कॉल करना है तो बाय वैल्यू करना है या बाय रेफरेंस करना है, मतलब सिर्फ एलियास देना है, मतलब फोटोकॉपी देनी है या ओरिजिनल्स देने हैं। और फंक्शन रिकर्शन क्या होती है, याद है ये तीनों मैंने बोले थे। डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप्स, अभी पिछले पिछले ही स्लाइड में बताया था। फंक्शन बाय वैल्यू हमने पैक किया भी है जब पास किया था कुछ वैल्यूज। रेफरेंसेस क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा, रिकर्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिकर्शन भी मैंने आपको बताया था जब फंक्शन खुद को कॉल करता है। पर ये एडवांस फीचर्स हैं। एक काम कीजिए, पहले बेसिक फीचर्स आप पूरे क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम एडवांस फीचर्स में को देंगे। क्योंकि बेसिक क्लियर किए बिना हम एडवांस में अगर जंप करेंगे तो हमें ना बेसिक समझ में आएगा ना एडवांस समझ में आएगा। तो पहले आप बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम एडवांस में जंप करते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही अपने दोस्तों को भी बताइए। और अगर आपको इसमें कुछ कमेंट्स देने हैं या फिर कुछ और समझना है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में आप दे सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।